भव्य आत्मा, आज से अपन यहाँ सब मिल करके महर्षि पूज्यपाद आचार्य देव के द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ पर स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। यह जो ग्रंथ है आध्यात्मिक ग्रंथ है, भावना ग्रंथ है। इसमें 50 कारिकाएं हैं, 50 श्लोक हैं। उसके माध्यम से उन्होंने संसारी जीव किस प्रकार से विरक्त होकर के वैराग्य को प्राप्त करके आत्मा का ध्यान करे, आत्मा का चिंतन करे, आत्मा का विचार करे, उसकी कला बताइए। ग्रंथ का नाम है इष्टोपदेश, और इष्ट का मतलब होता है कि जो अपना हितकारी। इष्ट का मतलब होता है प्रिय हो, इष्ट का मतलब होता है सुख। तो जो आत्मा का हितकारी है वही सुख हमारे को इष्ट होता है, क्योंकि संसार में भी सुख तो होता ही है, ऐसी बात सभी चाहते हैं, सभी सुख होना चाहते हैं। लेकिन संसार का जो सुख है वो आत्मा का हितकारी नहीं। आत्मा का हितकारी सुख तो जो आत्मा से उत्पन्न हुआ स्वाभाविक सुख है, या जो मोक्ष सुख है, वही आत्मा का हितकारी है। वह शाश्वत रहता है, निरपेक्ष रहता है, किसी के सहायता के बिना होता है, उसमें पराधीनता नहीं रहती है। इसलिए जो आत्मा को प्रिय या हितकारी हो वही इष्ट होता है और वह सुख होता है। अब सुख की प्राप्ति हमारे जिनागम में कारण कार्य की व्यवस्था है। हमारा जिनागम जैन धर्म कारण कार्य व्यवस्था पर टिका हुआ है। तो जब हम सुख चाहते हैं तो सुख का कारण क्या होगा? तो सुख का कारण तो एकमात्र वही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। उसी बात को अध्यात्म की दृष्टि से कहने का इसमें तरीका है। इस ग्रंथ के जो कर्ता हैं वह पूज्यपाद स्वामी 5वीं सदी के आचार्य लगभग हुए हैं। 5वीं सदी में आचार्य भगवंत हुए और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों का निर्माण किया। प्रकांड विद्वान, संस्कृत के रहे, प्राकृत के रहे, और इनमें इतनी क्षमता थी कि इन्होंने मन की शुद्धि के लिए, वचन की शुद्धि के लिए, काय की शुद्धि के लिए ग्रंथों की रचना की। इन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण लिखी। जैनेन्द्र व्याकरण हमारी वचन शुद्धि करने वाला होता है। और इन्होंने वैद्य शास्त्र भी लिखा है, रसायन शास्त्र भी लिखा है, जिससे कि काय की शुद्धि होती है। और मन की शुद्धि के लिए समाधि तंत्र, इष्टोपदेश और सर्वार सिद्धि टीका लिखी है तत्वार सूत्र के ऊपर। छंद शास्त्र भी लिखे उन्होंने। और ये भक्ति के बड़े रसिक थे, 10 भक्ति भी इन्होंने लिखी है। इनकी शांतष्टक भक्ति बहुत प्रसिद्ध हुई। बड़े तपस्वी आचार्य भगवंत थे ये, और इनको हर तरह का ज्ञान था। इनका वैसे नाम था देवनंदी। इनके गुरु ने इनका नाम देवनंदी रखा था। देवनंदी के बाद जब इन्होंने अपनी साधना बड़े इस ज्ञान का अर्जन किया, ज्ञान का उत्थान हुआ और अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना की, तो फिर इनको जिनेन्द्र बुद्धि नाम से पुकारा गया। जिनेन्द्र बुद्धि के नाम से पुकारने लगे। और इनकी साधना से
देवता भी प्रसन्न हो गए और देवताओं ने आकर इनके चरणों की पूजा की, तो उनका नाम पूज्यपाद रखा गया। पंचम काल में भी ऐसे साधक हुए। शिलालेखों को पढ़ते हैं, इतिहास को देखते हैं, तो पूज्यपाद स्वामी के संबंध में कहते हैं कि ये विदेश क्षेत्र में भी गए थे। कैसे गए थे? तो इनको गगन में विहार करने की एक विद्या सिद्ध हो गई थी। साधना से या आकाश में गमन करके विदेश क्षेत्र में भी गए, ऐसा उल्लेख मिलता है। और इनकी साधना ऐसी थी कि इनके चरणों की जो धूल है, उस धूल को वो सोने में बदल जाती थी। उनकी धूल सोने में बदल जाती थी जहाँ इनके चरण पड़ते थे। और यहाँ तक भी लिखा है कि उनके चरणों के धूल का जो गंडोदक होता है, जहाँ डाल दिया जाता था वो सोना हो जाता था। तो ऐसे महान तपस्वी का ये ग्रंथ है। जो आचार्य होते हैं किसी भी ग्रंथ की रचना करने के पहले मंगलाचरण करते हैं। इसमें जो 50 कारिकाएं, उसमें जो 20 जो शुरू की कारिकाएं हैं, वो साधक के लिए भी है और गृहस्थ के लिए भी है कि गृहस्थ किस प्रकार से वस्तु स्वरूप को समझ करके, श्रद्धान बना करके वह साधना आत्मा की करे। 21 नंबर की कारिका से 50 नंबर कारिका तक पूरा योगी प्रधान, मुनि प्रधान, जिसमें मुनि किस प्रकार से आत्मा का चिंतन करते हैं और जब वो चिंतन करते हैं तो कैसी उनकी स्थिति होती है। तो आपको सवाल उठ सकता है कि महाराज, जब यह ग्रंथ मुनियों के लिए, योगियों के लिए है, तो हम लोगों को इसको सुनने से, स्वाध्याय करने से, पढ़ने से हमको क्या लाभ होगा? ऐसा नहीं। आप लोग भी इस ग्रंथ की भावना कर सकते हैं। श्रावक गृहस्थ भी इसमें जो हमें को दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे आत्मा के चिंतन करने के संबंध में। आत्मा, क्योंकि सभी लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आत्मा का ध्यान कैसे करना। गृहस्थ होकर के आत्मा के ध्यान की बात करते हैं। अभी गृहस्थ बने का ठिकाना नहीं है, लेकिन गृहस्थ बने में आत्मा का ध्यान कैसा होगा वो चर्चा करते हैं। तो कोई बात नहीं, होना चाहिए। आत्मा के प्रति रुचि बनी है तो आत्मा का ध्यान, क्योंकि जितने शास्त्र पढ़ते हैं उसमें मुनियों ने ध्यान किया आत्मा का और मोक्ष हो गया, तो आत्मा का ध्यान कैसे हो? तो आप उसकी चिंतना कर सकते हैं, भावना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि भी जब वह एकांत में बैठ करके आत्मा के स्वरूप का विचार करता है तो उस समय उसको भी असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा होती है। अविरत सम्यक दृष्टि को भी, क्योंकि भावना करने का आपको निषेध नहीं है, लेकिन अगर वह श्रावक उस भावना को करके मेरे को वैसा अनुभव हो रहा है, अगर ऐसा समझता है तो उसकी भूल होती है। क्योंकि योगी जनों को ही आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा की अनुभूति जो होती है वो योगी जनों को होती है, लेकिन हम उसका श्रद्धान करेंगे तो भी हमारा आत्मा कल्याण होता है। तो बात चल रही थी कि मंगलाचरण किया जाता है। किसी भी ग्रंथों को देख लीजिए आप, कोई छोटी मोटी धर्म सभा प्रारंभ होती है तो भी मंगलाचरण किया जाता है। अगर अपन अभिषेक पंचामृत अपना करते हैं तो उसमें भी मंगलाष्टक पढ़ा जाता है। घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तो भी आप नमो नंतानंद बोलते ही बोलते हो। नमोकार मंत्र पढ़ करके भी कार्य शुरू कर लेते। क्यों करते हैं? मंगलाचरण करने का उद्देश्य, प्रयोजन ये होता है कि आने वाले जो विघ्न हैं वो दूर हो जाते हैं, विघ्नों का निवारण हो जाता है, कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। पुण्य का संपादन होता है, पाप का निर्जरा होती है मंगलाचरण करने से। मंगल आचरण, मंगलाचरण, इसका मतलब है कि हमारा आचरण भी मंगल हो।
अगर हम मंगल शब्द पर अगर ध्यान देते हैं, शब्द अर्थ पर ध्यान देते हैं, तो मंगाल इति मंगल, मंग कहते पापों को, जो पापों को गलाए उसे मंगल कहते हैं। दूसरी व्याख्या मिलती है मंग लाती ददाती इति मंगलम, मंग कहते हैं पुण्य, जो पुण्य को लाता है, पुण्य को देता है, उसे मंगल कहते हैं। अगर मंगल शब्द पर या मंगलाचरण पर अगर हम देखते हैं तो शास्त्रों में बहुत विस्तार से कथन किया गया। मैं वो चर्चा नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। कितने तरह के मंगलाचरण होते हैं, कितने प्रकार का मंगल होता है, बहुत विस्तार से वर्णन तिलोक परिणति में मिलता है, तिलोक सार में मिलता है, जीवकान की टीका में मिलता है, बहुत विस्तार से मिलता है। तो यहाँ महर्षि पूज्यपाद स्वामी ने जो मंगलाचरण किया है, जो कि अपन ने पूर्व प्रारंभ में किया था, तो इसलिए किया है कि जो मैं कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ वह निर्विघ्न पूर्ण हो, बाधाएं ना आए, शिष्य को विद्या की प्राप्ति होती है। मंगलाचरण करने से शिष्य को विद्या की प्राप्ति हो जाती है, यह भी इसका एक उद्देश्य होता है। तो यूँ भी अगर आपको भी कोई भी अपने घर से निकलना हो, कहीं यात्रा करना हो, ट्रेन में बैठ रहे हो, बस में बैठ रहे हो, कार में बैठ रहे हो, अगर आपने 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करके अगर आपने वो यात्रा प्रारंभ की है, तो वह आपकी यात्रा में कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई बाधा नहीं आएगी, कहीं आपका दुर्घटना नहीं घटेगी। मंगलाचरण, अगर ये मंगलाचरण नहीं है, नमोकार मंत्र 9 बार स्मरण कर लिया, क्योंकि मंगलाणम च सवेसिम परमम हवै मंगलम, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पणासणो मंगलाणम च सवेसिम परमम हवै मंगलम। सभी मंगलों में अगर कोई मंगल है तो नमोकार। प्रातःकाल का अगर आपको शुरुआत करना है तो मंगलाचरण से करो ना। प्रातःकाल का शुरुआत करना है, मेरा दिन मंगलमय हो, सुख शांतिमय हो, किसी प्रकार की कलह, विवाद, रोग, शोक, चिंता मुझे नहीं सताए, तो बड़े ध्यान से अगर आपने श्वासोच्छ्वास के साथ नमोकार मंत्र को स्मरण कर लिया तो आपका पूरा दिन सुप्रभात हो जाता है। क्या हो जाता है? सुप्रभात। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमारे जीवन में काम आती है। हम लोग रोटी खाते हैं तो भगवान को, सिद्ध भगवान को याद करके रोटी खाते हैं। क्यों खाते हैं? कि भगवान ये रोटी खाते खाते भवांतर हो गया और रोटी खाना बंद हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है। सिद्ध आप निराहारी हो गए हो, मेरा स्वभाव भी निराहार है, मैं निराहारी होने के लिए आपको याद कर रहा हूं। अरे भरतेश वैभव को पढ़ो आप, जो माता जी ने पढ़ा होगा, कि बताइए भरत महाराज जब भोजन करते थे तो कैसा भोजन करते थे। तो बताइए कि वो उनको स्वाद ही नहीं आता था, लेकिन इतने मिष्ठान खाने के बाद भी कितनी अरुचि, बताइए आप। क्यों? क्योंकि उनको अपनी आत्मा का स्वरूप का, आत्मा के स्वभाव का, आत्मा का स्वाद उन्हें आया कि मेरे इस आत्मा के शांत, सरल और वीतरागमय स्वभाव से बढ़कर मेरे लिए कोई उत्तम मिष्ठान नहीं है। अगर मैं इसको चखता हूं तो शांति मिलती है, मैं इतना मिष्ठान खाता हूं तो अशांति मिलती है। जब इतना गहराई का चिंतन जाता है तब अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान होता है। और हम संसारी प्राणी ऐसे होते हैं, खाने को बैठते थाली में तो आत्मा तो भूल ही जाते हैं, आत्मा भूल ही जाते हैं, आत्मा याद ही नहीं आती है। वहां तो स्वाद कितना बढ़िया बना हुआ है बोले पदार्थ, और अगर कोई कमी हो तो उसमें अपना विकल्प जाता है, और ज़्यादा हो तो विकल्प जाता है। अपने अनुकूल होगा तो अच्छा लगता है, कितना बढ़िया बनाया है, कितने विकल्पों का जाल चलता है। लेकिन उसे यह विचार नहीं आता है कि हे मानो,
कि तूने ऐसे मिष्ठान स्वादिष्ट भोजन बहु भवांतर में कई बार राजा महाराजा बनकर करे, कई बार खाए। ऐसा कौन सा स्वाद है जो तूने नहीं चखा है? ऐसी कौन सी गंध है जो तूने नहीं सूंघी है? ऐसा कौन सा नेत्र इंद्री का विषय है जो सुंदर सुंदर तूने नहीं देखा है? ऐसे कौन से बढ़िया बढ़िया शब्द और गीत संगीत है जो तूने नहीं सुना है? आप कभी स्वर्ग में गए कि नहीं गए? नहीं गए होंगे, नहीं गए हैं, उत्तर सही होगा। स्वर्ग में गए हैं, और स्वर्ग में देख लीजिए आप, पांचों इंद्रियों के कितने विषय हैं जो कहीं धरती पे नहीं मिलते, लेकिन वहां पर भी तृप्ति नहीं होती। लेकिन एक बार जब मुनिजन या सम्यक दृष्टि जीव आत्मा की ओर लक्ष्य लगा लेता है, आत्मा की ओर अपनी बुद्धि लगा लेता है, आत्मानुमुख हो जाता है, उस समय सारे संसार के अच्छे से बढ़िया पंचेंद्रिय के विषय भी फीके लगते। इसमें बताएंगे अपने को अभी। तो मंगलाचरण, तो अपने जीवन का मंगलाचरण सम्यक दर्शन से होता है। अपने जीवन का मंगलाचरण सम्यक दर्शन से होता है, और सम्यक दर्शन का अगर सही अर्थ है आत्मा का श्रद्धान हो जाना। देवसात गुरु के श्रद्धान से आत्मा का श्रद्धान हो जाना, वह सम्यक दर्शन है। आत्मा की रुचि, आत्मा की प्रीति, आत्मा का और अपना लक्ष्य जाना, वह सम्यक दर्शन का चिन्ह है। उसको कहने के लिए वचन नहीं है कि क्या होता है सम्यक दर्शन, कोई नहीं कि सूक्ष्म है, लेकिन उससे आत्मा का श्रद्धान हो गया, यह कह करके बता दिया जाता है। तो मंगलाचरण में पूज्यपाद स्वामी ने किसको नमस्कार किया है? परमात्मा को। कहा ना उन्होंने, नमोस्तु परमात्मा ने। तो कैसे परमात्मा है जिनको नमस्कार किया? तो बताते हैं, यस्य अने जिनको या जिस भगवान को कृष्ण कर्मण अभावे, कृष्ण अने संपूर्ण, कर्मण अने कर्मों के अभावे अभाव होने पर, जिसके या जिन्हें या जिन भगवान के कृष्ण कर्मण, कृष्ण ने संपूर्ण कर्मण कर्मों के अभावे नाश हो जाने पर स्वयं स्वभाव अवाप्ति, स्वयं ने अपने आप स्वभाव की जिन्हें प्राप्ति हो गई, जो अपने घर में आ गए, स्वभाव में आ गए, अपने भाव अपने घर में आ गए हैं, ऐसे। और कैसे वो है? संज्ञान रूप आया, सम्यक ज्ञान रूप। और सम्यक ज्ञान यहां कौन सा लेना है? केवल ज्ञान। सम्यक ज्ञान ने अनंत ज्ञान। ऐसे जो केवल ज्ञान स्वरूप या केवल ज्ञान या अनंत ज्ञान स्वरूप है, ऐसे परमात्मा को नम अस्तु, नमस्कार होवे। अस्तु अने होवे, नम अने नमस्कार। देख लीजिए आप, पूज्यपाद स्वामी ने परमात्मा को नमस्कार किया। क्यों किया? क्योंकि वही उन्हें इष्ट है। क्या इष्ट है उन्हें? परमात्मा पद या परमात्मा जो भगवान है वही उन्हें इष्ट है, और जिसे जो इष्ट होता है उसी चाहना करता है। अब परमात्मा दो प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां सिद्ध परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। यहां पर कैसे कर रहे हैं? क्योंकि कृष्ण कर्मण, कृष्ण कर्मण ने, कृष्ण ने संपूर्ण कर्मण ने कर्मों का जिनको अभाव हो गया। संपूर्ण कर्म 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतर। तो परमात्मा दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? दो परमात्मा कौन से होते हैं बताइए? नहीं, परमात्मा दो प्रकार के होते हैं। बोलो आप। अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा। तो अनंत परमात्मा क्या बोलते हैं अपन? नहीं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। छड़रा बड़ा बनने ना। तो परमात्मा कैसे है? सकल परमात्मा, निकल परमात्मा।
जिसे अपन अनंत परमात्मा भी कहते हैं और सिद्ध परमात्मा भी कहते हैं। निकल परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। स अने सहित, कल अने शरीर। जो शरीर सहित परमात्मा वह सकल परमात्मा, वो अनंत भगवान होते हैं। समोषण में विराजते हैं ना, अपनों को दर्शन होते हैं ना समोषण के अंदर। वह निकल, निकल गया है, कल अने शरीर, अर्थात जिनका शरीर का अभाव हो गया है, ऐसे निकल परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। तो यहां परमात्मा ने परम अने उत्कृष्ट आत्मा, परम अने उत्कृष्ट आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा सिद्ध परमात्मा, क्योंकि सिद्ध ही आचार्य भगवान की पाने की इच्छा है। आप लोगों की किसकी इच्छा है? कहाँ की बनना? आपको क्या चाहते, आपको क्या इष्ट है? आप किसको चाहते हो? बोलिए आप पहले, हैं? बोले जो भी आपको अच्छा, जो अगर आपको काजू, किशमिश, बादाम, लड्डू, पेड़ा, जो भी आपको बोले ना, हम वो व्यवस्था करेंगे आपके लिए। बोलिए आप लोग, कहीं तो बोलो। अब कुछ नहीं बोलो तो मैं क्या समझूं? बताइए आप, बोलो क्या चाहते हैं आप लोग? सब एक साथ बोली ना आप कि हम सब, जिसने धीरे से बोला वो बाद में जाएगा, जिसने ताकत से बोला उसकी अंदर बहुत तमन्ना है। सिद्ध बने बिना निस्तारा नहीं है भैया, तो सिद्ध पद को चाहते। अब देखो इसमें एक शब्द डाला उन्होंने, स्वयं। क्या डाला शब्द? स्वयं माने अपने आप जिन्हें स्वभाव की प्राप्ति हो गई। देख लिए कितना सरल काम है। अगर हम कर्मों को नाश कर देते हैं तो अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। यहां स्वयं शब्द इसलिए डाला कि जो अपना स्वभाव है वह कहीं से आता नहीं है, कहीं से जाता नहीं है, न कहीं उत्पन्न होता है, वह तो है। क्या? जो अनंत ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप जो है वह मेरे पास है। सिर्फ जिन कारणों से वह नहीं प्रकट हो रहा है, जिन कारणों से मुझे उपलब्ध नहीं हो रहा है, उन कारणों को हटाना है। आपके घर में दर्पण होता है, आप तीर्थ यात्रा, सम्मित शिखर की यात्रा पर चले गए, 40 दिन की यात्रा को लेकर चले गए, घर में ताला लगा हुआ है। अब ताला लगा तो क्या हुआ, जो कांच अपना घर का होता है दर्पण, उसमें धूल तो उड़ उड़ के लगी जाती है। अब तुम 40 दिन के बाद जब घर आके दर्पण में देखते हो तो आपको अपना चेहरा बराबर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसमें धूल लगी है। तो भी आप क्या करते हो? रुमाल निकालते हो, कपड़ा लेकर के साफ कर देते हो। जैसे आपने धूल को हटाया तो आपका चेहरा, मतलब जो दर्पण में चमक थी वो तो थी, सिर्फ वो धूल अड़ गई थी, इसलिए चमक नहीं होने के कारण आपको नहीं दिख रहा था अपना चेहरा। तो धूल हटने से अपने आप चमक आ गई ना दर्पण के अंदर। हमें भी वही करना है कि अपने कर्म हैं उनका अभाव कर दें। स्वभाव तो है, शक्ति रूप से ध्यान रखना, शक्ति रूप से स्वभाव रहता है। और अपने को इसका अकाट्य श्रद्धान होना चाहिए, अकाट्य विश्वास होना चाहिए कि मेरे अंदर सर्वज्ञ स्वभाव बैठा हुआ है, मेरे अंदर अनंत ज्ञान शक्ति विराजमान है, मैं केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। आप नहीं को तो ऐसी भावना भी करोगे तो एक दिन वो भावना आपकी पूरी भी होगी। स्वभाव का विचार करने में तकलीफ क्या है? जब बुरी बातों का विचार करते हैं तो अच्छी बातों का विचार करने में क्या बाधा है? कोई हम सर्वज्ञ स्वभावी हो जाए, सर्वज्ञ तो हो नहीं जाते, लेकिन सर्वज्ञ का विचार चिंतन करने से उसको लक्ष्य जाता है। बरसात का समय होता है, कभी कभी सूर्य एकदम 12 बजे अच्छा निकलता है, प्रकाश और प्रताप दोनों होते हैं। अचानक बादलों का ढेर आता है और बादलों के कारण वो सूर्य का प्रकाश आच्छादित हो जाता है। सूर्य नष्ट हो गया ना,
क्योंकि प्रकाश भी नहीं आ रहा है और गर्मी भी नहीं लग रही है। सूर्य नष्ट हो गया बादलों के कारण, ठीक है ना? नहीं, नहीं ना? ठीक है, हाँ, सूर्य नष्ट हो गया, ठीक है बोले, है ना? हाँ, अब समझ आ गया आपको। सूर्य है, तमतमाता हुआ सूर्य प्रकाश दे रहा है जबरदस्त, लेकिन बादलों, काले घने बादल आ गए और प्रकाश और प्रताप नहीं आ रहा है। लेकिन हवा का झोंका जैसा आता है, जैसे ही बादल हटते हैं फिर धूप आ जाती है, गर्मी लगने लग जाती है। क्या हुआ? सूर्य तो था ही था, वैसे मेरा भी ज्ञान सूर्य है मेरे अंदर, वो इन कर्मों के कारण आच्छादित हो रहा है। मुझे रत्नत्रय धर्म की हवा चला देता हूं अगर मेरे अंदर, तो वह जो बादल हैं वो बिल्कुल हट जाते हैं और मेरे अंदर का वह केवल ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो जाता है। क्या हो जाएगा? तो मंगलाचरण का अर्थ हुआ कि संपूर्ण कर्मों के अभाव हो जाने पर जिन्हें अपने स्वभाव की अपने आप प्राप्ति हो गई है, ऐसे केवल ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, परमात्मा है, उनका मैं स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ। अब यहाँ पर प्रश्न कर लिया शिष्य ने। यहाँ प्रश्न उत्तर के माध्यम से क्रमिक रूप से इसका आचार्य हमको समझाएंगे। अब प्रश्न कर लिया शिष्य ने कि भगवान आपने कहा कि स्वयं स्वभाव आपती, स्वयं ने अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है, सम्यक आदि गुणों की प्रकटता हो जाती है, तो उस स्वरूप की उपलब्धि तो कैसी हो जाती है? क्योंकि स्वरूप की प्राप्ति सिद्ध करने वाला कोई दृष्टांत नहीं है कि अपने आप उनको स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। कोई दृष्टांत ऐसा नहीं है जिससे कि मैं समझ सकूं कि किस प्रकार से अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसी शंका जब शिष्य ने की तो उसका समाधान के लिए दूसरी कारिका में कहते हैं, योग्योपादान योगेन द्रसदः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। अब मैं पूरी 2 पंक्ति बोलूंगा, फिर 2 पंक्ति आप पूरा बोलेंगे। बहुत अच्छा उच्चारण किया आप लोगों ने। योग्योपादान योगेन द्रसदः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। योग्य उपादान योगेन, योग्य उपादान के योग्य ने मिलने से, योग्य उपादान के योग्य ने मिलने से द्रसदः, द्रसद कहते हैं स्वर्ण पाषाण को कहते हैं, पत्थर को कहते हैं द्रसद, लेकिन कौन सा लेना? स्वर्ण पाषाण। द्रसद ने स्वर्ण पाषाण को स्वर्णता मता, स्वर्णता ने स्वर्णपना, मता ने माना गया है, अने स्वर्णपना प्राप्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। उसी तरह मतलब अब उन्हें उदाहरण पूछा था, कोई उदाहरण बताओ हमारे को। तो जैसे स्वर्ण पाषाण को स्वर्णपना प्राप्त कैसे होता है? योग्य उपादान के योग से। उसी तरह द्रव्यादि स्वादि, द्रव्यादि यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्यादि, द्रव्य आदि है जिसके, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो द्रव्यादि स्वादि, स्वादि यानी सु आदि लगाना उसका, सु यानी सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव। तो सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव आदि के संपत्तौ यानी मिलने पर या पूर्ति होने पर या इन कारणों के प्राप्त होने पर, संपत्तों ने प्राप्त होने पर, समीचीन प्राप्तौ संपत्तौ। तो
पूर्ति होने पर या उन कारणों की सामग्री के मिलने पर, क्या, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव, इन कारणों के मिलने पर, ऐसा लगाएंगे तो क्या होगा उससे, आत्मन अपि, संसारी आत्मा को भी, अपि यानी भी, आत्मन, ये नीचे की पंक्ति निकलेगा, संपत्तौ में वह है ना, वहां से निकलेगा आत्मन, आत्मन अपि आत्मता मता। तो आत्मना संसारी आत्मा को भी आत्मता ने शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति होना मता ने माना गया। अब आइए, सूत्र में कहा गया है कि योग्य उपादान के मिलने से जैसे स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण निकल आता है, वैसे ही संसारी आत्मा को सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव, इन निमित्तों के मिल जाने से उनको भी अपने शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। यह श्लोक का अर्थ। अब इसमें समझते हैं, एक शब्द दिया योग्य, क्योंकि एक अंध पाषाण भी होता है, एक स्वर्ण पाषाण भी होता है, यानी जिसमें से सोना निकले वो पाषाण लेना है, इसलिए योग्य शब्द का दिया। योग्य ने जिसमें सोना निकलता है, ऐसे योग्य स्वर्ण पाषाण को रूप उपादान क्या होता है, योगेन। तो योगेन ने उनके निमित्त मिलने पर, तो निमित्त दो प्रकार के होते हैं, अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त, उपादान निमित्त और कारण निमित्त। अंतरंग निमित्त कहेंगे उपादान निमित्त को, और बहिरंग निमित्त को कहेंगे निमित्त कारण। मैं आपको बताऊंगा उदाहरण के द्वारा, आपको समझ में आएगा। देखो, जो अपन ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो कभी ऐसा मत सोचना कि ये उपादान क्या चीज हो गई, निमित्त क्या हो गया, अरे महाराज जी ऊंची ऊंची बातें करते हैं कि समझ में तो आता नहीं, बोले, कभी ऐसा सोचना नहीं। जिनवाणी को सुनने आना, सुनते 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 आपको सब आ जाएगा। यह माता है, बच्चा जब रोता है, बच्चा कभी परेशान होता है, बच्चा को तकलीफ होती है, किसकी गोद में जाता है पहले, वो है ना, पिताजी ने मार दिया, गुरुजी ने मार दिया, घर में स्कूल में कोई को फटकार लगा दी, खड़ा कर दिया, माथा खराब हो गया, माँ की गोद में जाके माँ ऐसा हो गया बोले मेरे से, तो माँ क्या करती है, उसके माथे के ऊपर पुचकारती है, प्रेम से हाथ फेरती है, बेटा कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, बोले। तो माँ के पास जाना, माँ की गोद में लेना, वो तुम्हें सब ज्ञान करा देगी। माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आया आज तक। हम आए हैं, महाराज आए हैं, हमारे से बड़े बड़े और आचार्य महाराज आए हैं, सब लोग आए हैं, तो बड़े बड़े विद्वान हो गए, महान तपस्वी आचार्य शांति सागर जैसे हो गए। वो माता के गर्भ से आए तो वहां से लेके नहीं आए, यहाँ उन्हें प्राप्त किया, यहाँ प्राप्त किया, पुरुषार्थ। देखो, किसी भी कार्य की सफलता के लिए संकल्प करना जरूरी होता है। संकल्प, उत्साह, पुरुषार्थ, तीन बातें ध्यान रखो। संकल्प, उत्साह, पुरुषार्थ। आप सब में उत्साह था, आप चल के आए। आप में उत्साह नहीं होता, आप नहीं आते। अब पुरुषार्थ करो यहाँ पर कि हमको जिनवाणी समझ में आ जाए। तो योग ज्ञान है जिसमें सोना निकलता है, वो वाला स्वर्ण पाषाण को जब सुनार अपने घर लेके आता है तो उसको एक बर्तन के अंदर रखता है और बर्तन में रख करके उसको अग्नि में तपाता है और कुछ और रसायन डालता है उसके अंदर, खूब तपाता है, खूब तपाता है, और तपाते तपाते वो सोना का पत्थर पिघल जाता है। और पिघलने के बाद ऐसा होता है कि स्थिति ऐसी आती है, कचरा मिट्टी जो भी होती अलग हो जाती है और सोने का एक पदार्थ अलग निकल आता है। लेकिन उसको जितना ताप देना चाहिए, जितने ताप से सोना अलग निकलेगा, उसी ताप पे तो सोना बाहर आएगा। अगर 16 बोलते ना कि 16 ताव के बाद सोना शुद्ध होता है, अगर 15 ताव लगे तो भी सोना शुद्ध नहीं होता है। इसलिए योग्य उपादान योगेन, योग्य उपादान और योग्य निमित्त,
अगर तुम जिसमें सोना नहीं निकलता है वो पत्थर लेके आओगे, उससे सोना निकालोगे तो सोना कहाँ से निकलेगा? तो उपादान भी योग्य चाहिए, निमित्त भी योग्य चाहिए। दोनों का 100% काम है। एक बार हमारे गुरु जी से प्रश्न पूछा एक श्रावक ने कि गुरु जी हमको ये बताओ कि किसी भी कार्य के होने में उपादान का कितना % होना और निमित्त का कितना % होना। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपसे कोई पूछे तो आप क्या उत्तर दोगे कि अगर कोई चीज़ मुझे बनाना है तो उपादान यानी जो उपादान का कितना % होता है और निमित्त का कितना % होता है? 50-50। चलो आप बोलिए। बराबर। आप 50-50 नहीं, बराबर का मतलब 50-50। हाँ वही मतलब बराबर मतलब क्या होता है? 50-50। लेकिन अभी चल रहा है 20-20। 20-20 भी नहीं चाहिए, 50-50 भी नहीं चाहिए, 100-100 चाहिए। इसलिए मैंने पूछा बराबर का मतलब क्या होता है। अगर आपने 50% उपादान ले लिया तो 50% क्या करोगे फिर आप? मैं बोल रही थी वो भी समान होना चाहिए। हाँ, समान का मतलब बराबर 100-50 नहीं, 100%। 50-50 नहीं, बराबर 100-100 चाहिए, है ना? 100% जितना नहीं। 100% उपादान चाहिए, 100% निमित्त चाहिए। हमारे गुरुजी ने उत्तर दिया, आपको रोटी बनाना है, ज्वार की रोटी भाकरी, ज्यादा मोटा हो गया तो भी भाकरी नहीं बनेगी, और ज्यादा बारीक पिस लिया तो भी अच्छी नहीं बनेगी, है ना? ज्यादा पानी डाल दिया उसके अंदर तो भी भाकरी नहीं बनेगी, नहीं क्या? ज्यादा तपाया जल जाएगी वो जल जाएगी। तो जितना तपाते हो उसके बाद फेर देते हो आप लोग, तो क्या हुआ? पूरा 100% चाहिए। तो 16 ताव जब मिलेगा तभी सोना शुद्ध होगा, स्वर्ण पाषाण में से अलग होगा। उसी प्रकार जो संसारी आत्मा में जो भव्य आत्मा है उसको लगाना, योग्य उपादान। अब थोड़ा उपादान की मैं आपको एक परिभाषा छोटी सी बताऊं। जो स्वयं कार्य रूप परिणत होता है उसे उपादान कहते हैं। ये सिद्धांतिक शब्द है। जैसे क्या हो गया, अगर अपने को ज्वार की भाकरी बनाना है तो गेहूं को पीस करके आप भाकरी नहीं बना सकते, है ना? तो भाकरी रूप परिणमन करने की ताकत किसकी है? ज्वार की है। किसकी ताकत है? तो ज्वार क्या हो गया? उपादान हो गया भाकरी के लिए। गेहूं से चपाती बन जाएगी, भाकरी नहीं बनेगी। इसलिए क्या हो गया? उपादान मतलब जो स्वयं कार्य रूप परिणत होता है उसे उपादान कहते हैं। तो हाँ, तो ज्वार, क्योंकि ज्वार का जो आटा है, पीठ, वही तो भाकरी बनता है ना? तो जो भाकरी बना वो आटा, जो पीठ है, वही उसका उपादान करना। फिर उसमें जितना पानी डालना होता है आप फिर से डालने का, फिर ऐसा घुमाते हो, फिर ऐसा करते हो, फिर करते हो 2-3 बार, नहीं तो भी माते मऊ नहीं बनती तुम्हारी रोटी, मऊ। ये हमको अनुभव का हुआ। हम सांगली में थे ना, वो सांगली में थे तो हम उधर से निकलते तो आप लोग बनाते थे, ऐसा तो हम देखते थे। मऊ बनती उसे, मऊ। हम उधर क्या करते हैं मालूम है? पहले उसको जो ज्वार के पीठ को पहले गरम गरम पानी में रख करके बाहर से दबा के रखते थे। आप करते हो नहीं करते थे? है ना? हाँ, नहीं, पर वो घर में फिर हाथ से बनाते हैं। तो फिर उसको फिर लेकर के फिर वो करके फिर वो करके फिर हमारे उधर हाथ की बनती है। हाथ से बनाना तो गर्म पानी डालना पड़ता वही। है। अच्छा, ऐसे करके करते हैं ना, उसमें गर्म नहीं डालने तो चलता है। चलो, हमको बनाना नहीं, सीखना भी क्या करना होता। तो उसी प्रकार संसारी आत्मा, भव्य आत्मा, अभव्य को मुक्ति नहीं होती। अभय का गुणस्थान पहला ही होता है, अभय को मुक्ति नहीं मिलती है। तो अभव्य रूप योग्य उपादान नहीं होगा, क्योंकि संसारी भव्य आत्मा ही सिद्ध पदे को प्राप्त होकर के अपने स्वभाव की प्राप्ति करेगी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट करेगी। तो उसको सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव। अब हम समझे कि सुद्रव्य क्या होगा, जिससे कि हमें स्वभाव की प्राप्ति होगी।
अपने आप। तो हमको कहते हैं कि कुलीन मनुष्य, कुलीन मनुष्य मतलब वज्र वृषभ नारायण सहित कुलीन मनुष्य, क्योंकि नीच कुल वाले को मुक्ति नहीं होती है। मनुष्य होकर के भी उपादान तो है लेकिन योग्य नहीं है। कुलीन यानी जो उच्च कुल वाले होते हैं उन्हीं को मुक्ति होती है। तो कुलीन मनुष्य द्रव्य हुआ, यानी जो शरीर संबंध जो भी हुआ, शरीर संबंधी जो कुछ भी है वो सब द्रव्य में आएगा। क्षेत्र कर्म भूमि का होना, भोग भूमि के जीवों को मुक्ति नहीं होती, कुभोग वालों को नहीं होती है ना। तो कर्म भूमि, कर्म भूमि कहाँ पर है? भरत में है, एरावत में है और विदेश क्षेत्र में है। तो सुक्षेत्र हो गया। भरत एरावत में भी जब अवसर्पणी काल होगा तो चतुर्थ काल, वो सर्पणी होगा तृतीय काल, नहीं क्या? तो क्षेत्र हो गया। काल दुष्मा काल, पंचम काल में मुक्ति नहीं होती क्योंकि योग्य नहीं है। और भाव काल दुष्मा सुष्मा है, हाँ चौथा काल दुष्मा सुष्मा है। हाँ। दुष्मा सुष्मा में पांचवा चल रहा है, दुष्मा सुष्मा में पांचवा है, दुष्मा सुष्मा, चौथा दुष्मा सुष्मा। अभी दुष्मा अब चल रहा है, अभी पांचवा जो चल रहा है दुष्मा चल रहा है। नहीं दुष्मा चल रहा है, दुष्मा मास हटा है अभी, दुष्मा हाँ चल मैं अभी दुष्मा, पर चौथा काल सुष्मा दुष्मा सुष्मा रहा है। हाँ दुष्मा उसमें आएगा। छठवां। हाँ वो छठा दुष्मा, अभी दुष्मा अभी दुष्मा, दुष्मा कहो दुष्मा को एक भाव है। छपक श्रेणी के भाव, भाव अपने अभी होते हुए भी अपने को छपक श्रेणी के भाव नहीं हो रहे। तो योग्य भाव कौन से होंगे? छपक श्रेणी के भाव, तभी तो मुक्ति होगी ना। तो ये चार चीज जब योग्य मिल गई, सु इसलिए कहा कि अगर कुद्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल जाए तो सातवें नरक में चला जाए। सु शब्द का प्रयोग क्यों किया? अगर कुद्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलता है तो मोक्ष में नहीं जाता है, नरक में जाता है। इसलिए सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव यह विशेषण विशेष भाव है। वो जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विशेषण है, ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव हमारे लिए आत्मपने के लिए सिद्ध करने में कारण बनेगा। अब देखो आप, तो निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों मिलने पर कार्य होता है। ये सिद्धांत जैनांद का काट सिद्धांत है। कोई भी कार्य अगर हुआ है तो कारण के बिना नहीं होगा। सबसे पहले अपने चिंतन में यह बात आनी चाहिए। जैसे आप गृहस्थ जीवन में हैं, हम भी, कोई भी संसारी प्राणी कोई भी हो, कोई भी आपकी प्रतिकूलता आपके जीवन में आ रही है, कोई भी कष्ट आ रहा है, बाधाएं आ रही है, विपत्ति आ रही है, रोग शोक हो रहा है, कलह चिंता हो रही है, तो सबसे पहले विचार करें कि इसमें कोई न कोई कारण तो होगा। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। यह एक हमारे जिनेंद्र वाणी का प्रथम पहला सिद्धांत, और कोई दार्शनिक नहीं मानता। सिर्फ हमारे जनागम की एक व्यवस्था है, कार्य कारण व्यवस्था, वह हम ही मानते जैनी लोग, अन्य कोई नहीं मानता। कोई न कोई मेरे पूर्व जन्म का ऐसा अशुभ कर्म उदय में आ रहा है जो मैंने बांधा है। मैंने कोई खोटा कर्म किया है, पाप कर्म किया है, अशुभ कार्य किया है, किसी को सताया है, पीड़ा पहुँचाई है, किसी काम में बाधा डाली है, किसी साधु की सेवा वैयवत्ती नहीं की, मैंने दान नहीं दिया, मैंने भगवान के मार्ग पर कदम नहीं बढ़ाए, भगवान के मार्ग पर श्रद्धान नहीं किया। कहीं मेरी स्वयं की भूल और गलती है जिसके कारण मेरे को आज सब प्रतिकूलताएं मिल रही है, उसका जिम्मेदार मैं हूं। सबसे पहले अगर आपके चिंतन में यह बात आ जाती है तो आप में धैर्य आ जाता है। इसका जिम्मेदार जब मैं हूं तो दूसरा कोई निमित्त अगर मेरी दृष्टि में बन रहा है, दूसरा कोई मेरे नजर में आ रहा है कि इसके कारण हो रहा है, उसके कारण हो रहा है, इसलिए हो गया है, वैसा हो गया, तो वह एक प्रकार से उस समय शांत हो जाता है। हम परदृष्टि ज्यादा रखते हैं, स्वदृष्टि कम बनते हैं। क्या हुआ? परदृष्टि ज्यादा है,
स्वदृष्टि कम है, जबकि हमें स्वदृष्टि बनना चाहिए। स्वदृष्टि जो बनते हैं वे जीवन में खुशहाल रहते हैं, टेंशन मुक्त रहते हैं और बिंदास रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, धर्म कार्य भी अच्छे से करते हैं। क्यों? क्योंकि वह स्वदृष्टि है। जो कुछ भी अगर है मेरा किया हुआ है, मेरा किए हुए कर्म का फल है, अगर मैं इसमें समता रखता हूं, धैर्य रखता हूं, संतोष रखता हूं, तो मेरा यह कर्म कट जाएगा। अच्छा है, पूर्व जन्म का कर्ज उतर रहा है, कर्ज लेने वाला आया है, मैं खुशी से दे देता हूं तो अच्छी बात है। एक सवाल करता हूं मैं, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, जैसे नांदड़ी वाले तो किसी से कर्जा ले नहीं सकते, यहाँ तो कोई कमी नहीं है, यहाँ पर तो किसी को कर्जा लेना पड़े आके लोग, यहाँ सब संपन्न लोग हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, कर्जा ले लिया किसी से, अब कर्जा आपने नहीं दिया, ये मान किस्त की बात थी, चलो 4 बार किस्त नहीं भरी, तो किस्त नहीं भरी तो वो बढ़ता जाएगा ना किस्त का पैसा। लेकिन जब कभी वो स्वयं तुम्हारे घर में लेने आ जाता है व्यक्ति, तुम नहीं देना जा पाए, तुम्हारे घर में लेने आ गया, और आप उस समय आपने 3 किस्त उसको दे दी, तो अपने आप कितना हल्का महसूस करते हैं, चलो कर्जा तो उतरा है 3 किस्त का कम से कम, कितना अच्छा हल्का अनुभव करते हैं अपने मन के अंदर। जब संसार का व्यवहार का छोटा सा कर्जा उतर जाता है, बैंक का लोन, सरकारी बैंक बहुत चलते हैं आप, है ना, वो लोन का ब्याज उतर जाता है तो आदमी कितना हल्का अनुभूत करता है। तो कर्म का कर्जा मेरी आत्मा पर अनंत काल से भरा हुआ है, अगर कोई वह लेने आया है और मैं उसे दे देता हूं तो अच्छी बात है, कितनी खुशी होगी मेरे को। ऐसे चिंतन की आवश्यकता है हमारे को जीवन में। हम चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन कम करते हैं। जिन्होंने चिंतन किया वे चैतन्य बन गए, और जो चिंता कर रहे हैं उनकी चिता जल रही है। चिंतन क्यों? आत्मचिंतन, स्वात्म चिंतन, तत्व चिंतन, वस्तु स्वरूप का चिंतन। मेरी भावना बोलते ना, वस्तु स्वरूप विचार खुश, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। कितनी महत्वपूर्ण, ये 2 पंक्ति मेरे को बड़ी प्रिय लगती है। क्या हुआ? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। दुखी होकर के नहीं, सुखी हो, खुशी होकर के। तो क्या हो गया? मेरा ही अपराध है इसमें, दूसरे का अपराध नहीं है। ऐसा विचार करने से कर्म की निजरा हो जाती है, नहीं तो कर्म और बन जाता है, चक्रवर्ती ब्याज के साथ बन जाता है। यह कर्म की फिलॉसफी है। आत्मा को जानना तो जानना चाहिए, एक कर्म को भी जानना चाहिए। कर्म सिद्धांत को भी जानते हैं तो अपने अंदर आत्मविश्वास बनता है। तो अब आपको योग्य उपादान का समझ में आ गया ना। और क्या चर्चा करी अपन ने कि शुद्ध आत्मा इन योग्य निमित्तों को प्राप्त करके शुद्ध हो जाती है। तो निमित्तों पर ध्यान न दे, अपने उपादान शक्ति पर ध्यान दे। देखो जितने सिद्ध हुए हैं उन उपादान शक्ति को ध्यान रखा। आत्म ध्यान करते समय आत्मा के शुद्ध स्वरूप को दृष्टि में रखा जाता है। आगे बताएंगे कि कितने बड़े परिसर आ जाने के बाद भी वे पाषाण की तरह बैठे रहते। क्या कारण? उपादान। बाह्य विषय पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र को देखते हैं। पार्श्वनाथ भगवान को जब हाथी के पर्याय में सर्प ने डस लिया, मुनि के पर्याय में अजगर ने निगल लिया, एक समय सिंह ने खा लिया, एक में भील ने तीर कमान मार करके मार दिया, क्या पार्श्वनाथ भगवान को गुस्सा नहीं आया होगा? थोड़ा सा गुस्सा भी नहीं आया होगा? नहीं आया होगा ना। अगर थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता तो भी 10 भाव में मुक्ति नहीं होती उनकी। तो क्यों? उन्हें उपादान को देखा, उपादान शक्ति पर ध्यान दिया। मैं आत्मा हूं और मेरी आत्मा को कोई न मार सकता है, न जिला सकता है, न काट सकता है, न पीट सकता है।
मेरी आत्मा न पानी में गलती है न अग्नि में जलती है। मेरी आत्मा न आकाश में उड़ती है न कीचड़ में गंदी होती है। मेरी आत्मा तो शुद्ध चैतन्यमय टंकोत्कीर्ण एक ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाली आत्मा परमानंद सहजानंद रूप है। उसमें किसी प्रकार का दुख क्लेश संकट जन्म मरण भूख प्यास शत्रु मित्र कोई भी नहीं है। मैं एक चैतन्यमयी ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। उस इस शुद्ध स्वभाव में तल्लीन लीन तन्मय हो जाते हैं और बाहर का भान ही नहीं होता है और सारा खेल हो जाता है। ये चिंतन करें, जब कभी साधना करें, अभ्यास करते हैं, वो दृढ़ता आती है। आचार्य शांति सागर जी महाराज पंचम काल में हो गए। उन्होंने इतने बड़े बड़े संकट कष्ट उपद्रव उपसर्ग परिसर सहन कर लिए। क्या उनमें चमत्कार था? क्या वो किसी दूसरे लोक से चल के कोई आत्मा आई थी क्या? अरे हम जैसे ही तो वो भी थे। उनको याद कर लेते हैं तो कुछ बल तो बढ़ जाता अपनी आत्मा में। उनके जैसे नहीं बन सके लेकिन उनको आदर्श तो बना सकते हैं। इसलिए कभी विपत्ति आ जाए घबराना मत, भयभीत नहीं होना, डरना नहीं। मृत्यु सामने खड़ी हो जाए तो बोलना आजा ले जा मुझे। कहाँ ले जाएगी? चल आ जाए मृत्यु कभी तुम्हारे सामने और कभी तुमको दिखे तो मेरे को भी दिखा देना। ना भैया जी, आपको कभी दिखे तुमको बता देना है। बोलते हैं मृत्यु ले गई उसको, बोले तो जब मृत्यु से भी भय चला जाता है। आत्मा का श्रद्धा हो जाने के बाद, योग्य उपादान पर दृष्टि चले जाने के बाद मृत्यु से भय चला जाता है। क्यों? वह मरती नहीं है। जो मरता है वह मैं नहीं हूं, जो मैं हूं जो मरता नहीं हूं। मरता कौन है? जो मरा हुआ है वही मरता है। क्यों बहन जी? पीछे वाली मरा हुआ कौन है? इस शरीर है ना, मरा हुआ है, यही मरता है। अब हम क्या करते हैं? मैं मरा, वो मर गया। व्यवहार में ठीक है, व्यवहार में गलत नहीं है, लेकिन दृष्टि रखना है अपने को मूल चीज पर। देखो, अगर आपने ये 10-20 दिन की क्लास अटेंड कर ली, कभी जितने लोग आए गिनती कर लो, हमारे कितने 3-3, 6-3, 9 दिन, 12 दिन, बिल्कुल रेली जैसे बैठे सवेरे। हाँ, ऐसे बहुत सुंदर। आज की क्लास इतनी बढ़िया लग रही मेरे को। अच्छा। अरे रत्नकर्ण साहब का जब ऐसी क्लास नहीं बैठी थी महाराज जी, और वास्तव में कितने अच्छे व्यवस्थित सब बैठे थे। आज देखो माता जी देख रहे पीछे कैसे बैठे थे। इनकी फोटो खींचे ना एक नंबर। हाँ, आज की जैसी रैली निकली थी ना, मौन मोर्चा, वो लाइन से भी ऐसी कितनी बढ़िया, तो कितना अच्छा लगा। मैंने देखी पूरी इतने सिस्टमेटिक, बिल्कुल सब मौन पूर्वक 2-2 की लाइनें बढ़िया। तो अगर आप 15 दिन की क्लास चलेगी, ज़्यादा नहीं चलेगी अपनी। 15 दिन की क्लास में अगर आपने ये ग्रंथों को समझ लिया भक्ति से, श्रद्धा से, विनय से, आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। मानो एक नया आपका जीवन हो गया, उदित हो गया सूर्य आपके जीवन में, ऐसा लगेगा। इसलिए सौगंध खा के जाना आज के दिन कि मैं कोई भी क्लास नहीं छोड़ूंगा। मैं घर का खाना छोड़ दूंगी, पीना छोड़ दूंगी, धार लगाना छोड़ दूंगी। कि धार वाला कोई यहाँ है ही नहीं, कोई नहीं धार वाला यहाँ पर, कोई नहीं है धार वाला यहाँ पर, सब बेधार वाले हैं। वो बैठी है, वो पीछे वाली बैठी है धार, ये बैठी, वो भी बैठी है धार वाली। 4:30 बजे जाना पड़ता। तो आज के अब अच्छी क्लास अपनी हुई है, इसी तरह चलेगी क्लास। बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत आनंद आएगा, इतना आनंद बरसेगा मानो हम स्वर्ग में पहुंच गए। स्वर्ग में नहीं, समोषण में पहुंच गए अपन। स्वर्ग क्या चीज होती है? आज पहले दिन तो बहुत आनंद आ गया। आनंद क्या, आनंद की वर्षा होगी यहाँ पर। क्या इतना बढ़िया ग्रंथ है, छोटा ग्रंथ जरूर है, लेकिन इतने सरल शब्दों में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है, आपके जीवन में बड़ी उपयोगी बनेगी। तो आप सबने बड़े ध्यान से आज के इस स्वाध्याय को सुना है। आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है, मंगल भावना है
कि आप सबको सुख शांति समृद्धि आरोग्यता की प्राप्ति हो, आत्मबोध आपको हो जाए और आप बहुत जल्दी ही मोक्ष में पधार जाएं, स्वरूप की उपलब्धि आपको हो जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवार आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनि राज की जय।